हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी प्री पीएचडी कोर्स वर्क जो फीस है उसको सबमिट कैसे करना है। तो आपको क्या करना है कि आपको गूगल पे टाइप करना है पीएचडी एडमिशन 2023-24। ठीक है, अगर आप जैसे उस पर टाइप करेंगे वैसे ही आपका पीएचडी एडमिशन 2023 ऐसे खुलेगा ये पेज। इसके बाद आपको क्या करना है, पीएचडी एडमिशन 2023-24 पे क्लिक करना है। आगे आएंगे तो आपका ऐसा एक पेज खुलेगा। जैसे ये पेज खुलता है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको फी लिंक प्री पीएचडी कोर्स वर्क पे क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो ऐसा एक पेज खुलेगा। जैसे ये पेज खुलता है आपको एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर फॉर फ़ी डिपॉजिट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ नोटिस दिया गया है, एक आपका रेगुलर पीएचडी वालों के लिए, एक दिया गया है प्री पीएचडी वालों के लिए। ठीक है, वो पार्ट टाइम पीएचडी वालों के लिए। तो जो इम्पॉर्टेंट नोटिस है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, 2 टाइम फ़ीस सबमिट करने की कोशिश करेंगे। अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है तो आपको क्या करना है, बार बार उसमें कुछ नहीं करना है, और पेंडिंग है तो आपको थोड़ा वेट करना है, पेशेंस रखना है 24 आवर्स का। उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ीस को सबमिट करना है। डबल ट्रांजैक्शन अगर हो जाता है उसके लिए यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, आप उसकी जिम्मेदारी खुद लेंगे। ठीक है, अगला आपका पार्ट टाइम मोड जो पीएचडी का है ऑप्शन आ रहा है, उसके लिए उन्होंने बोला है कि अपनी फ़ीस सबमिट करने से पहले सुपरवाइजर से क्या करें, बात कर लें, उनसे कंसर्न करें, उसके बाद ही आप फ़ीस सबमिट करें। बिकॉज़ यूनिवर्सिटी इस बार पार्ट टाइम पीएचडी का ऑप्शन जो है वो पहली बार दे रही है, तो उसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ करा रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको क्या करना है, जो भी फ़ीस है वो सबमिट करना है। फ़ीस की बात करेंगे तो आपके कैटेगरी के हिसाब से आपका ऑप्शन खुलेगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे 25,000 का आएगा या 1250 का आएगा। जो आपने जिस टाइप से फॉर्म भरा है उस हिसाब से आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो खुलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो क्लिक हियर फॉर फ़ी डिपॉजिट पे आप नाउ आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा एक पेज खुलेगा जिस पे लिखा होगा कैंडिडेट लॉगिन फॉर्म। आपको याद होगा आपका रोल नंबर जो था उस पर आप रोल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद पासवर्ड एंटर करेंगे। अगर आपने किसी साइबर कैफ़े वाले से फॉर्म भरवाया था तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन ले लेंगे और कोशिश करें कि आप वहाँ से जो न्यू पासवर्ड है उसको जनरेट कर लें। उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसा पेज आ जाएगा। इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपका सब्जेक्ट क्या था, आपका नेम क्या है, आप एक बार मैच करें कि आपका ही आईडी है या नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या है, पेमेंट की इन्फॉर्मेशन नीचे दी जाएगी, प्री पीएचडी कोर्स वर्क फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ी। रजिस्ट्रेशन वो फ़ीस है जो आपने पीएचडी का फॉर्म भरा था ना, तब जो फ़ीस आपने भरी थी वो, जैसे कि 2500 जनरल वालों की थी तो यहाँ पे 2500 भरी गई है, सक्सेस है। अब इसमें मंडे 10 तारीख को भरी थी और ट्रांजेक्शन कंप्लीट है और यहाँ पे रिसिप्ट मिल जाएगी। ये वो फ़ीस है जो पहले हम लोगों ने भरी थी फॉर्म को सबमिट करने के टाइम पे। इसके बाद क्या है, आपका प्री पीएचडी कोर्स वर्क फ़ी। आपको क्या करना है, यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत कई बार आपको साइन दिए जाते हैं, वार्न किया जा रहा है कि आपको बार बार जो भी ट्रांजेक्शन है वो रीअटेम्प्ट 24 घंटे के बाद ही करना। आपको टेंशन नहीं लेनी, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आपको पेशेंस रखना है। अगर बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि आपका जो भी पेमेंट है वो अनसक्सेसफुल हो गया तो आप उसको दोबारा से पैसे कट गए तो दोबारा आपको पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, ये आपके लिए आपको वेट करना है, उसके बाद ही आपको दोबारा पेमेंट करना है। बिकॉज आपको पता है ना कितना, मतलब अगर आपका पेमेंट फंस जाता है ना तो यूनिवर्सिटी में बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको पता नहीं कब चेक मिलेगा या फिर कैसे आप वहाँ पे कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो इसलिए पेशेंस रखना है। कोशिश करें कि आप मॉर्निंग में और इवनिंग टाइम में थोड़ा सर्वर बिज़ी रहता है तो आपको उस टाइम नहीं करना, थोड़ा सा ऐसे टाइम में करें जहाँ जब थोड़ा एक्टिव रहे चीज़ें। तो आप पे नाउ का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उसके बाद एक ऐसा ऑप्शन खुलेगा, उसमें दिया जाएगा कि कार्ड के द्वारा आप पेमेंट कर रहे हैं, यूपीआई के ऐप के द्वारा कर रहे हैं या थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड के द्वारा कर रहे हैं, नेट बैंकिंग के द्वारा कर रहे हैं। जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उस पर आप क्लिक करें, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप पे थ्रू यूपीआई क्यूआर से करें तो वो बेटर रहेगा। आपको एक कोड जनरेट किया जाएगा, क्यूआर कोड, उस पर आप स्कैन करके आसानी से कर सकते हैं अपने दूसरे फ़ोन के द्वारा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। फिर आपको जैसा ठीक लगता है आप उस हिसाब से करिए। इसके बाद क्या है, जैसे ही आपका जो भी पेमेंट है वो सक्सेसफुल होगा वैसे ही आपको एक ऐसी स्लिप आ जाएगी। आपको स्लिप को स्क्रीनशॉट ले लेना है और डाउनलोड कर लेना है PDF
की तरह इसमें आपका सब कुछ एंट्री दी गई है, आपकी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉपी और स्टूडेंट कॉपी। यूनिवर्सिटी कॉपी जहाँ तक है कि हम लोग को इन फ्यूचर यूनिवर्सिटी में सबमिट करनी पड़ेगी, और जो स्टूडेंट कॉपी है उसको क्या करना है, आपको अपने पास रखना है लंबे समय तक। ये नहीं कि आपने कुछ समय के बाद खो दिए जो भी आपकी स्टूडेंट कॉपी है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि आपका जो भी डाटा है यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन कभी साइट नहीं काम कर रही है, कभी कुछ हो गया है, तो फिर आपके पास कुछ ना कुछ डाटा आपका खुद का आपके फ़ोन में या फिर एज ए हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखें। क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, जब भी ट्रांजेक्शन करना है तो प्लीज़ ऐसे टाइम पे करें जब आपके फ़ोन में अच्छे नेटवर्क आ रहे हों, आपका जो बैंक है वो अच्छे से काम कर रहा हो, तभी आपको करना है पेमेंट। दूसरा क्या करना है, आपकी फ़ीस स्लिप को आपको हमेशा साथ में रखना है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यूनिवर्सिटी का डाटा कहीं चला जाता है या फिर आपका फ़ोन कहीं चला जाता है, तो आपके पास एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए। इन हरीनेस आप जल्दी से आपको चाहिए हो तो आपके पास सारी चीज़ें हों, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके लिए टाइम से पहले आप फ़ीस को सबमिट कर दें, जिससे आपका जो बाद में कोई ग्लिच ना आए जिससे आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।